बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल प्रयागराज में बालसन चौराहे पर एक बड़ा आंदोलन किया गया था बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर पुनः शामिल करने के लिए। उस पर भी बात करेंगे। आखिरकार बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड वालों की जरूरत नहीं, शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लेगा बीपीएससी। तो आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है तगड़ा झटका। डियर, ये न्यूज पटना से प्रकाशित हुई है, जहां पर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का आयोजन कराया जा रहा है बिहार में। और वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरा था और एग्जाम में बैठे भी थे। लेकिन मामला पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के बनाए गए गजट को रद्द कर दिया था। और उसके बाद वहां पर परीक्षा हुई थी बिहार में। तो जो बीएड के स्टूडेंट है उन्होंने कहा था कि हमारा नोटिफिकेशन दरअसल पहले का है और हमको इंक्लूड किया जाए। लेकिन डीएलएड की तरफ से भी इस मामले को रिट किया गया कि महोदय, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट आ चुका है 11 अगस्त 2023 को, एनसीटी का बनाया गया जो गजट था वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो चुका है, तो अब बीएड को आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करा रहे हैं। तो इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइनल जजमेंट आया था और उसमें साफ साफ यही मेंशन कर दिया गया था कि बीएड वालों की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं बीएड एक डिफरेंट कोर्स है और पीआरटी सेक्शंस के लिए केवल डीएलएड को आप वैलिड कीजिए। तो वहीं पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 1,70,000 पदों पर यह बहाली है। लगभग 3,90,000 बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला फंसा है। बीपीएससी में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिप्लोमाधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, इस वजह से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्री धारकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। तो आप देख सकते हैं, पार्टी नहीं बनी थी बिहार की सरकार, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट बीएड के कहीं ना कहीं अगेंस्ट आया है। तो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ने ये रखी थी कि बिहार की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो पालन है वो करने वाली है और बीएड डिग्री धारकों को कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो शिक्षक हुई है, भर्ती हुई है, उस पर झटका देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं, बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनवैलिड होने के चांसेज उन पर बन रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, रवि भूषण जो सचिव हैं बीपीएससी के, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा, इसके बाद ही आगे कोई निर्णय होगा। तो आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग से जो मार्गदर्शन है वो लेने का जो काम है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो सचिव हैं और जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, ये लगातार टच में बने हुए हैं। लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा यही बन के सामने आ पा रही हैं। जो हमारे इंफॉर्मेशन है वहां पर बीएड को काउंट नहीं किया जाएगा। तभी आपने कल देर रात एक पब्लिश नोटिस जारी करके बीपीएससी ने बताया था कि जो अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं वो केवल डीएलएड में अपने ऑनलाइन आवेदन पुनः जो है वो सही करके संतुष्ट करके भरे, संशोधन करके, यानी कि बीएड को उन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पूरी तरीके से हटाने की जो बात है वो अंदर तौर पर चल रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये बालसन चौराहे पर कल कहीं ना कहीं संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर आयोजित पंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को बुलंद किया है। प्राथमिक भर्ती में मौका देने पर अड़े रहे बीएड के अभ्यर्थी, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया था। तो आप देख सकते हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार महापंचायत कर रहे हैं कि हमको प्राथमिक लेवल पर पुनः शामिल किया जाए। बीएड डिग्री धारकों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा। उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक
विचार करते हुए अवसर देने का जो अनुरोध है वो भी किया गया। महापंचायत के जो अध्यक्ष अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर जी, वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से वहां पर पहुंचे थे और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल किया जाए। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, अध्यादेश की, लेकिन फिलहाल अभी इस पर धरातल पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आप देख सकते हैं इसी के क्रम में बीएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मांगा मौका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुए बीएड प्रशिक्षितों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः सम्मिलित किए जाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बालसन चौराहे पर धरना देकर के अपनी मांग के संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। देखिए डियर, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का ये फाइनल जजमेंट रिलीज हुआ था 11 अगस्त 2023 को, जिसमें एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को, उसको रद्द कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बिंदुओं के आधार पर इस गजट को रद्द किया है। आप जानते हैं उसने कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको मेंशन कर दिया था और एनसीटी ने जो गजट बनाया है कहीं ना कहीं उसमें केंद्र की दबाव के कारण ये गजट बनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जल्दबाजी में, इसलिए ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए केवल बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। बीएड को किसी भी प्रकार से प्राथमिक के लिए पात्र नहीं किया गया है। इसी क्रम में आपने देखा था कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है पूरी तरीके से सख्त है। अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए अवैध बता दिया है। अब बीएड के अभ्यर्थियों के पास एक ही मात्र रास्ता है और वो है अध्यादेश की मांग सरकार से, राष्ट्रपति से वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि रिव्यू लेने का कोई चांसेस भी नहीं बन रहा है। एनसीटी ने रिव्यू नहीं लिया। हालांकि क्लेरिफिकेशन पिटीशन कल देवेश शर्मा जी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि जो गजट है ये जब से बना है तब से रद्द होगा या जिस दिन से डिसीजन आया है उस दिन से रद्द होगा। अगर जब से गजट बना है तब से रद्द होगा तो जितने शिक्षक साथी सेवाएं कर दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में बीएड के अभ्यर्थी, उन सब पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा ये भी बढ़ गई हैं, निकल कर आ रही हैं। जो हमारे विगत इंफॉर्मेशन है अंदरूनी, वहां से यही बातें मिल रही हैं कि गजट जब से बना है तभी से रद्द माना जाएगा। क्लियरिफिकेशन पिटीशंस में जल्द ही सुनवाइयां होंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये स्पष्ट किया जाएगा कि जो गजट था वो कब से रद्द माना जाएगा। जिस दिन से फाइनल जजमेंट आया है उस दिन से, या जब से गजट बना है उस दिन से रद्द माना जाएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक एनालिसिस के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। ये चैनल किसी एक पक्ष का सपोर्टर नहीं बल्कि आपको सत्य से रूबरू करवाने के लिए बनाया गया है। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।